press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी का बहुत ही बेबाक और दमदार इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान के यूट्यूबर रिबाहा इमरान को, जिसमें वो बात करेंगी अपने जीवन के बारे में। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि जी अभी हमने एससीओ की मीटिंग की थी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है। जी हाँ, एससीओ मीटिंग जो हमने की थी जिसमें कि डॉक्टर जयशंकर भी आए थे और हमने उनकी बहुत अच्छे से खातिर मदारात की। और उसके अलावा भी कई दूसरे लीडर्स आए थे और जिसमें कि चाइना के लोग भी थे, रशिया के भी, मतलब कहाँ के थे, ठीक है ना। जो जो भी था वो सब आए थे एससीओ की मीटिंग में। और हमारा इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, मैं आपको क्या बताऊं। यकीन करें, जब मुझे पता चला कि इतना खर्चा हुआ है तो मैं तो रो पड़ी। मैंने कहा अरे अब क्या होगा, हमारे पास तो पहले ही जहर खाने को पैसे नहीं है, अब इन लोगों की पेमेंट कौन करेगा। मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान ने जो है यानी इस्लामाबाद में जो एससीओ मीटिंग थी उसके लिए बहुत ज्यादा अरेंजमेंट्स की थी। आपको मालूम है कि पूरा इस्लामाबाद सजा दिया गया था, लाइट्स लगाई गई, सफाइयां हुई, ये वो, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि जान जाए पर शान ना जाए। तो हमने ना वो सारी चीजें की जो हमारी जेब जिसकी इजाजत नहीं देती थी। हमने बहुत यहाँ पे डेकोरेशंस की, बहुत लाइट्स लगाई, ऐसा लगा कि बस जैसे अमेरिका जितना बजट हमारा है या कम से कम भारत जितना तो है ही। मैंने सुना है भारत भी वैसे 4th नंबर पे जो है वो चला जाएगा 2025 तक। 4th नंबर पे आप उनकी इकोनॉमी चली जाएगी। लेकिन मजाल है जो टका जो है वो मोदी जी ने भेजा, वरना डॉक्टर जयशंकर को दे देते, वो हमें लाके पैसे दे देते। और भाई ऐसे डॉलर वॉलर तो वैसे ही आपको पता है ना, आराम से वो बच्चन साहब की मूवीज में नहीं ब्रीफ केस में जैसे आ जाते, तो ऐसे ब्रीफ केस लेकर आते और हमारे हवाले कर देते। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कुछ नहीं भेजा। और उसके बाद जी अब हुआ ये कि हमारे यहाँ जो है वो सही जमकर खर्चा हुआ। और किसका भला जी, तकरीबन 2.7 बिलियन रुपीस जो है वो तो डेकोरेशन पे खर्च हो गए, ठीक है ना। छोटे बल्ब, बड़े बल्ब, ये लाइट, वो लाइट, ये डेकोरेशन, वो डेकोरेशन, वो सारे शो शाह हमने कर लिए। अब जिस कंपनी को ये एग्रीमेंट दिया गया, सॉरी एग्रीमेंट करिए, ये जो ठेका दिया गया था, यानी ये जिस कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया था, उन्होंने जी 2.7 बिलियन रुपीस का जो है वो भेज दिया, क्या बोले तो बिल, ठीक है। अब वो बिल आके फटा है हमारी गवर्नमेंट के सर के ऊपर और उनको पता लगा ओए होए 2.7 बिलियन रुपीस देने। अब तो जी इनके हाथ पांव फूल गए। और लेकिन खैर देना तो पड़ेगा जब इतनी डेकोरेशन करवाई थी। और यकीनन ये जिसने बिल भेजा है वो भी इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस का ही कोई मामा, चाचा, खालू, फुप्पा या कोई ना कोई मौसी या बुआ का बेटा होगा, ठीक है। ये अपने ही लोगों को इस किस्म के ठेके देते हैं, अपने ही लोगों को इस किस्म के ऑर्डर देते हैं, अपने ही लोगों को इस किस्म के एग्रीमेंट्स, या फिर कह लीजिए इस किस्म के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो अप्रूवल्स होते हैं। अबे यार क्या बोल रही हूँ मैं भी ना, मतलब ये कि इस किस्म के जो, यार क्या बोलते हैं उसको, तुम लोग मुझे बताते भी नहीं हो कि यहाँ बोलना क्या है। खैर मैं ये कह रही थी कि इसी तरह के लोगों को इस किस्म के काम दिए जाते हैं जो इनके मामे चाचे लगते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो मामे चाचे हैं उनके बेटों ने ही ये सारा काम किया होगा। तो अब ये 2.7 बिलियन उनकी जेब में चला जाएगा कड़क करके। चले, वो तो चला गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। हम आपको ये बताएं, मीडिया सेंटर बनाया गया था जहां मैं गई थी, ठीक है। मीडिया सेंटर जहां पे मैं गई थी और जहां पर हमारे इंडियन फ्रेंड्स भी थे और बाकी का मीडिया भी जो था वो वहां मौजूद था। वहां का जो खाने पीने का बिल था, वो उसके साथ सिक्योरिटी, उसके साथ जैसे होते हैं कई चीजें होती है ना, रिफ्रेशमेंट हो गई, सिक्योरिटी हो गई, वहां की भी लाइट्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट और ये सब कुछ मिलाकर ये जी तकरीबन 700 मिलियन का रुपीस का बिल जो है वो दिया गया है साथ साथ। यानी कि ये मैं आपको सिर्फ 2 दिन की चीजें बता रही हूँ। मैं तो एक ही दिन गई थी जी। मैंने क्या खा लिया था, मैंने 4 समोसे खाए थे, 2 वेजिटेबल रोल खाए थे, 1 चिकन रोल खाया था। उसके साथ मैंने 2 पेस्ट्रीज खाई थी, 4 कोल्ड ड्रिंक्स पी थी। और क्या था, और तो कुछ मेरा मूड नहीं कर रहा था, भूख भी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने बस इतने पे ही छोड़ दिया। लेकिन जी इतना बिल
7 मिलियन रुपीस का बिल जो है वो दे दिया गया है, और वो भी जी जाकर हमारी जो गवर्नमेंट है उसके सर पे पड़ा है ठसक करके। और बताया जा रहा है कि टोटल सारी चीजें मिला जुला कर तकरीबन 5 मिलियन रुपीस, सॉरी 5 बिलियन, बिलियन, अच्छा मिलियन, अगर मैंने कहीं आगे भी मिलियन बोला हो ना तो आप लोग उसको बिलियन सुनिएगा, ठीक है, इसलिए कि मैं अक्सर मिलियन और बिलियन में गड़बड़ कर जाती हूँ, और फिर आप लोग कहते हैं अर्जु जी वो तो मिलियन था बिलियन नहीं था, अर्जु जी वो तो बिलियन था मिलियन नहीं था। तो भाई इतना तो आप लोग खुद भी करेक्शन कर लिया करें ना, मैं थोड़ा आगे पीछे अगर बोल देती हूँ उसमें इतना ज्यादा उतावला होने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे खैर मैं 5 बिलियन, ठीक है ना, बी फॉर बॉल, 5 बिलियन, जी हाँ 5 बिलियन रुपीस का खर्चा गवर्नमेंट बता रही है, जो गवर्नमेंट के सर पे ये बिल लाके मारे गए। और अब ये जो है जाहिर है ये खर्चा कहाँ से निकालेंगे, चाइना से। चाइना तो मुझे नहीं लगता कि आजकल पैसे दे रहा है, इसलिए कि चाइना के तो इतने लोग हमने टपकाने शुरू किए हुए कि चाइना तो उसी से परेशान है और बहुत नाराज है। तो फिर पता नहीं, लेकिन डॉक्टर जयशंकर वो भी कुछ लेकर नहीं आए, कुछ तो ले ही आते हैं ना हमारे। खैर पौधा लगा गए वो अच्छा किया उन्होंने, एक प्लांट तो लगा ही दिया हमारे यहाँ, लेकिन उस प्लांट में कौन से डॉलर निकलने वाले हैं, उसमें से आम पत्ते ही निकलेंगे ना। कोई ऐसा थोड़ी होगा कि वो डॉक्टर जयशंकर ने लगाया तो उसमें से डॉलर डॉलर का दरख्त लगा के चले गए। लेकिन कुछ भेजना चाहिए था मोदी जी को। अब हम क्या करेंगे, इतने जो 5 बिलियन का खर्चा हमने कर लिया है शोशा में अपनी, मतलब थोड़ा बहुत रोब भी तो डालना था ना जो लोग आ रहे थे, खास तौर पे इंडियंस पे, जो इंडियन मीडिया आया था, जो इंडिया से लोग आए थे, और डॉक्टर जयशंकर और बाकी लोग, खैर डॉक्टर जयशंकर तो आए थे लेकिन उनके साथ उनका स्टाफ भी था, साथ में उन पे हमें कुछ तो रोक डाला था। बहुत पैसा है हमारे पास, हम तो बड़े बड़े इवेंट्स करवा सकते हैं। ये और बात है कि अब इवेंट्स करवाने के बाद जो पेमेंट है वो देने के, हमारे पास पैसे नहीं। हमारा तो अपना हेलीकॉप्टर तक देखे वो रशिया वाले दबा के बैठे हुए। भाई अगर आपने रिपेयर कर दिया है, हमारे जो सीएम है केपी के, उनका हेलीकॉप्टर आपको बताया था ना मैंने कि वो रिपेयर होने गया है, और उसके बाद वो रिपेयर के पैसे हमारे पास नहीं है, तो भाई दे दो, मैं रिपेयर वैसे ला के दे दो। तो अब कह रहे बार बार फोन कर रहे अपना हेलीकॉप्टर ले जाओ, अपना हेलीकॉप्टर ले जाओ। अजीब उन्होंने जो है ना ड्रामे मचा के रखे हुए, बहुत ही अजीब लोग हैं। ऐसे कौन करता है भाई, अगर हमने बनवा ही लिया है तो रखो, जब पैसे होंगे हम ले जाएंगे। और अगर इतना ही प्रॉब्लम है आपको, आपके पास रखने की जगह नहीं है, तो भाई खुद ही लाके दे दो हमें हमारा हेलीकॉप्टर। अब बताओ हेलीकॉप्टर लाने के लिए भी हम पेमेंट दें, ये क्या बात हुई। हेलीकॉप्टर तो वैसे ही उड़ा के आ जाता है, तो उसके लिए हमें पेमेंट देने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, रशिया के लोग जो है ना वो, अच्छा जंग के लिए इनके पास पैसा है, जंग कर ही चले जा रहे हैं यूक्रेन में, दे ठकाठक लगे हुए यूक्रेन वाले भी और ये भी। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा, वो भी इन्हीं का बनाया हुआ, इन्हीं का बनाया हुआ 3rd क्लास हेलीकॉप्टर, जो हमारे सीएम केपी के पता नहीं कैसे यूज कर रहे थे। हालांकि वो बेचारे तो सारे वक्त पैदल घूमते रहते हैं, आपको पता ही है, हर वक्त प्रोटेस्ट में रहते हैं, पैदल घूमते रहते हैं, और उनके पास तो बाल कटाने के पैसे नहीं है। इतने लंबे लंबे तो उनके बाल हैं, आपने देखा ही होगा उनको, मेरा ख्याल आप लोग उनको जानते ही होंगे। लेकिन बहरहाल उनके पास तो अपने बाल कटाने के पैसे नहीं है, तो बेचारे हेलीकॉप्टर से ही कराने के पैसे कहां से देंगे। ये देखिए बाल, देखिए पता नहीं कब से उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए, और कितने डिप्रेस रहते हैं वो, ये देखिए सर पकड़ के बैठे हुए वो, पता नहीं किस चीज की बोतल के ऊपर। लेकिन बात सारी है कि वो तो केचप की बोतल लग रही थी वैसे नहीं, लेकिन खैर मैं वो बाद में देखूंगी कि वो केचप की बोतल थी या क्या, वो ये आप लोग खुद ही चेक कर लिएगा। लेकिन बात सारी है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम रशिया वालों को क्या दें, वो तो हमने बात की ही थी। लेकिन ऊपर से देखिए ये 5 बिलियन रुपीस का जो हमने इवेंट करवाया था, 2 दिन का इवेंट, हमें 5 बिलियन रुपीस का पड़ा है। अब वो हम भला कहाँ से दें, मुझे ये बताइए। आपको पता है 5 बिलियन कितने होते हैं? मैंने तो देखे भी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता उसमें जीरो कितने होते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये हमने करवाया था, और मोदी जी जो है, मुझे उनसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो 4 साल हो गए हमें मोदी जी को बटरिंग करते हुए, वाह 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 क्या प्राइम मिनिस्टर है। सारी दुनिया, पाकिस्तानी भी मुझे जूते मार रहे हैं, उधर से इंडिया के कांग्रेस वाले भी मुझे जूते मार रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी मुझे बुरा भला कह रहे हैं कि मोदी जी की वाह वाह करती रहती है। लेकिन मोदी जी के जरा सा एहसास नहीं मोदी जी को कि जी वो पाकिस्तान जब डॉक्टर जयशंकर आ ही रहे थे, तो कुछ लड्डू पेड़े मिठाई कुछ उसके साथ कुछ, मतलब कुछ पैसा वैसा भेज देते। लेकिन नहीं, ऐसे ही खाली हाथ हिलाते हुए आए वो, और वैसे ही चले गए डॉक्टर जयशंकर। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे, और ये 5 बिलियन रुपीस जो है वो भी हम कहीं ना कहीं से लेके किसी ना किसी कंट्री को जो है वो चूना लगा के ले आएंगे, और अपने लोगों में दे देंगे जिन्होंने लाइट्स वाइट्स लगाई थी और वो समोसे कचोरियां बनाई थी, उनको भी देना है, वो भी हम कर लेंगे। लेकिन खैर इवेंट अच्छा हो गया। लेकिन अब होगा ये कि क्योंकि पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में, मुझे लगता है थोड़ी बहुत बातें करने लगे, थोड़ा बहुत जो टर्म्स है हमारे वो बेहतर होने लगे। ऐसे में अब जैद हामिद साहब का क्या होगा, इसलिए कि वो तो कब से तैयार खड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो गजवा हिंद करनी है, और वो गजवा हिंद के लिए रोज तैयार होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। अब हम करें तो क्या करें, इसलिए कि हमें गजवा हिंद भी तो करनी है। लेकिन मेरा ख्याल है अभी हमें कुछ टाइम के लिए गजवा हिंद को जो है ना वो रहने देना चाहिए, उसके बजाय भारत से दोस्ती करके कोई ट्रेड करनी चाहिए। फिर थोड़े पैसे जब जमा हो जाएंगे ना, इस वक्त हमारी जेब है खाली,
हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। तो जब हमारे पास थोड़ा पैसा आ जाएगा ना तो फिर हमें मस्तियां आएंगी, अभी हमने फिर लड़ना है, फिर जंग करनी है, फिर गजवाइन करनी है, तब कर लेंगे। अभी कौन सी जल्दी पड़ी हुई है जी, इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है बरसों। तो बिल्कुल हमें भी यही करना चाहिए कि इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है बरसों। लेकिन खैर बात हम करेंगे बांग्लादेश की, बात हम करेंगे गौतम अडानी की। ये देखें जी, ये है उनकी फोटो भी मैंने कहा दिखा दूं आप लोगों को, हो सकता है आप लोग भूल गए हो, लेकिन उससे भी पहले मैं ये कहूंगी कि जी इन्होंने बांग्लादेश के लोगों से, बांग्लादेश के लिए उन्होंने तकरीबन 8 मिलियन डॉलर जो है वो मांगे थे, क्योंकि गौतम अडानी की कंपनी ने वहां पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी। बिजली का जो बिल हमारे यहाँ देख के लोग बेहोश हो जाते हैं, तो जी उसी तरह का कोई बिल जो है तकरीबन 8 मिलियन डॉलर का वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को दिया गया था कि जी आप ये पे कर दें, नहीं तो हम आपकी बिजली काट देंगे। जी हाँ, आजकल ये भी चल रहा है। तो जी उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि उनकी तरफ से ये मैसेज आया है कि जी हम थोड़ा थोड़ा करके देने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से वो ताकि पेमेंट जो है वो कुछ पेमेंट चली भी जाए, और ये जो इशू बना हुआ है गौतम अडानी की कंपनी और बांग्लादेश का, वो ताकि सॉल्व हो। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जी 2 साल के अंदर चौथी बार जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सुई गैस जो आती है उसका बिल बढ़ाने लगी है। सर्दियां आ रही हैं, लोग हीटर जलाएंगे, चूल्हा भी ज्यादा जलाने की कोशिश करेंगे, जो जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जी गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग होती है ना, अचानक बैठे बैठे लाइट बंद हो जाती है, तो ऐसे ही जी सर्दियों में हमारे यहाँ जो है वो गैस की कमी हो जाती है, सुई गैस की कमी हो जाती है। उसके लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मूंगफली खाओ, अपनी गैस खुद बनाओ। तो जी अब मुझे यही लगता है कि शहबाज शरीफ साहब भी अब यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और लोगों से कहेंगे मूंगफली खाओ, अपनी गैस खुद बनाओ। और उसके बाद लगता यही है कि ये जो गैस के और बिजली के बिल हैं वो देख देख के पाकिस्तानी तो वैसे परेशान हैं ही, लेकिन अभी जो एससीओ मीटिंग में हमारा खर्चा हो गया वो देखकर तो हमारे आंसू निकल आए। लेकिन जब मैंने मोदी जी को कॉल किया कि मोदी जी आपको कुछ तो भेज देना चाहिए था, पड़ोसी ऐसे खाली हाथ कैसे आपने डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया? हम तो किसी के यहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ हिलाते नहीं जाते। उस पे मोदी जी ने ये कहा, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। बहरहाल ये तो मोदी जी हर बार ही कह देते हैं कि हम लोग रोना बंद करें, लेकिन रोना कैसे बंद करें? रोना बंद करने के लिए कुछ पैसा वैसा भेज देते तो अच्छा था, लेकिन चले कोई बात नहीं, फिर कभी सही। बहुत इवेंट्स पड़े, बहुत कुछ रहता है। खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए कि अभी जाके मुझे पता करना है कि गवर्नमेंट आखिर ये जो एससीओ कराया था उसका खर्चा पानी करने के लिए कहाँ से पैसा लेने वाली है, किसकी जेब कटने वाली है। तो देखते हैं जी क्या होता है, और बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, इसलिए कि काम काज करने की तो हमें आदत है नहीं, आप जानते हैं ना। मैं ऊपर वाले ने काम से बचा के रखा हुआ है, हम ऊपर वाले की बहुत ही फेवरेट नेशन है, इसलिए हमें बैठे बैठे पैसा मिल जाता है। कभी चाइना दे देता है, कभी अमेरिका दे देता है, कभी गल्फ कंट्रीज आके हमें दे देती हैं। और एक बार जरा मोदी जी भी इधर देख लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन खैर हम यहाँ से चलते हैं, और वरना फिर आप लोग कहेंगे कि मैं मोदी जी को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान को पैसा दे दें। ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है और मुझे लगता है एक टाइम आएगा कि वो खुद ही दे देंगे। लेकिन बार हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर नाज़िया इलाही खान जी की पर्सनल जिंदगी के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से इंपॉर्टेंट, जबरदस्त और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।